बच्चों, अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है आप इसको समझिए। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, इस एग्ज़ाम्पल को आप ध्यान से देखिए। ये मैं एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ। AgNO3 प्लस NaCl, ये सिल्वर नाइट्रेट की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है सोडियम क्लोराइड से, तो AgCl यह पदार्थ बनता है, मतलब सिल्वर क्लोराइड, और साथ ही साथ NaNO3 सोडियम कार्बोनेट, ये उत्पाद में बनते हैं। तो आप बच्चों जानते हैं इस एरो के जो लेफ़्ट वाले पदार्थ हैं इनको हम अभिकारी पदार्थ कहते हैं, और तीर के जो दाईं तरफ है राइट हैंड साइड में है इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अगर क्या अभिकारी पदार्थों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है? आइए हम एक टेबल से इसको देखते हैं। हम सबसे पहले तत्व लिखते हैं, उसके बाजू में अभिकारी परमाणुओं की संख्या और बाजू में आएगा उत्पाद परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों, हमने तत्व लिखा, अभिकारी पदार्थों परमाणुओं की संख्या और उत्पाद परमाणुओं की संख्या। बच्चों अब इस बाईं तरफ में तत्व कौन कौन से हैं? Ag, पहले हम तत्व लिख लेते हैं। सबसे पहले है तत्व Ag, इसके बाद N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब Ag मतलब होता है सिल्वर चांदी जिसको हम कहते हैं, O मतलब ऑक्सीजन, साथ ही साथ Na मतलब सोडियम और क्लोरीन। ये 5 तत्व हैं जो आपको समीकरण के बाएं तरफ भी दिख रहे हैं और दाएं तरफ भी दिख रहे हैं। अब अभिकारी पदार्थों में परमाणुओं की संख्या हम देखते हैं। बच्चों यहाँ पर Ag कितना है? कोई चीज़ नहीं, मतलब 1, तो अभिकारी परमाणुओं की संख्या 1 है। नाइट्रोजन भी आप देख सकते हो सिंगल है क्योंकि ये 3 तो ऑक्सीजन के लिए है, नाइट्रोजन भी 1 है। ऑक्सीजन कितना हो गया? जस्ट आपको हमने बताया, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। सोडियम में कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब 1, और Cl मतलब क्लोरीन में भी कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब 1। तो इस प्रकार हमने अभिकारी पदार्थों के परमाणुओं की संख्या लिख दी। आइए अब हम चेक करते हैं कि क्या उत्पाद परमाणुओं की संख्या भी ठीक ऐसे ही है। यहाँ पर Ag है, Ag का भी परमाणु संख्या कितनी है? कोई तो परमाणु नंबर नहीं है, नंबर नहीं मतलब ये भी 1 ही होगा। अब नाइट्रोजन यहाँ पर है, कोई नंबर नहीं मतलब ये भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है? 3 है। सोडियम यहाँ पे सोडियम के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, और क्लोरीन के साथ भी कोई नंबर नहीं मतलब क्लोरीन में भी 1 परमाणु है। बच्चों अब आप अभिकारी पदार्थों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद परमाणुओं की संख्या देखिए, दोनों की तुलना करिए। 1-1 मतलब समान, नाइट्रोजन के भी 1-1 समान है, ऑक्सीजन के भी 3-3 समान हैं, सोडियम के भी 1-1 समान है, और क्लोरीन के भी 1-1 परमाणु समान है। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात यह संख्या समीकरण के जो दोनों पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही समान हैं, इसलिए ऐसे समीकरणों को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये बच्चों संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल हुआ। अगर जस्ट इमेजिन करो मैं इस Ag में 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? 2 डाल दिया। अब हम फिर से तत्वों के अभिकारी परमाणुओं की संख्या को हम देखते हैं। फिर से मैं कॉलम बनाता हूँ, ज़रा समीकरण को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं कॉलम फिर से बना रहा हूँ, तत्व
अभिकारी परमाणुओं की संख्या उत्पाद परमाणुओं की संख्या। आइए बच्चों, अब हम फिर से देखते हैं। तत्व के नाम वही रहेंगे, मैं फिर से लिख देता हूँ। Ag नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन। चलिए सबसे पहले Ag यहाँ पर कितना हो गया? Ag के सामने 2, मतलब ये 2 इन सब के लिए होगा, तो Ag आपका Ag के परमाणुओं की संख्या 2 है। नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन, ये 2 को 3 में गुणा जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएंगे। सोडियम 1 रहेगा और क्लोरीन 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे सब लिख दिया है। तुलना करने पर सिल्वर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा, नाइट्रोजन 2 लिखा, ऑक्सीजन का हमने 2 गुणे 3 किया, ऑक्सीजन को 6 लिखा, सोडियम और क्लोरीन 1 ही हैं तो वैसे ही रहेंगे। अब आइए उत्पाद में चलते हैं। Ag और सिल्वर दोनों 1 हैं, तो चलो Ag कहाँ पर? यहाँ पर Ag 1 और Cl मतलब क्लोरीन 1, हमने क्लोरीन को भी 1 लिख दिया। अब सोडियम 1 है तो सोडियम के सामने भी 1 लिख दिया। नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3 है तो नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3 है। बच्चों अब इस एग्जाम्पल में क्या अभिकारी पदार्थों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है? 2 1 बिल्कुल नहीं, 2 1 6 3 1 1 1 1 1 2 समान से नहीं हो, सब समान होना ज़रूरी है। इसलिए अभी यहाँ पर इस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों आपको संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर समझ में आ गया होगा, तो इसको अभी आप समझना है। बाकी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो जब एग्जाम्पल क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपको हम इसको सॉल्व कराएंगे ही, इसलिए हम उस समय आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे हम अभिकारी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को सेम करते हैं, मतलब संतुलित करते हैं। आइए इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा।